बहुत पहले एक दूर देश में एक महान शिक्षक ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने दुनिया बदल दी। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन हम उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ, वो जो जीवन के सत्य से जाग गया है। बुद्ध की शिक्षाएं जो 2500 साल पहले दी गई थीं, आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। वो जीवन की चुनौतियों के बावजूद शांति और खुशी का रास्ता दिखाती है। इन शिक्षाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है बनारस का उपदेश। यह उपदेश बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया पहला सार्वजनिक भाषण था। यह आशा का संदेश था, सभी प्राणियों के लिए दुखों से मुक्ति का मार्ग। इस निबंध में हम बुद्ध की यात्रा और बनारस में उनके द्वारा साझा की गई ज्ञान की बात करेंगे। हम किस्सा गौतमी की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी महिला जिसने जीवन और मृत्यु के बारे में एक गहरा सबक सीखा। अंत में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे आधुनिक संसार में प्रासंगिक हैं और एक सार्थक जीवन की तलाश करने वालों को मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करती हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म प्राचीन भारत में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्होंने विलासिता और आराम का जीवन जिया, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर। हालांकि सिद्धार्थ एक जिज्ञासु और दयालु आत्मा थे। वे जीवन की वास्तविक प्रकृति, विशेषकर दुख के अर्थ को समझने के लिए तरसते थे। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकल गए। उनका सामना 4 दृश्यों से हुआ जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इन मुलाकातों ने उनके भीतर मानव अस्तित्व के मूलभूत सवालों के जवाब खोजने की गहरी लालसा जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि विलासिता और आनंद का जीवन उन्हें दुख की अनिवार्यता से नहीं बचा सकता। पहला दृश्य एक बूढ़े आदमी का था जो कमजोर और उम्र के बोझ से दबा हुआ था। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसी दुर्बलता नहीं देखी थी। उन्होंने सीखा कि बुढ़ापा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हर किसी के साथ होता है। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था जो दर्द और बेचैनी से पीड़ित था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे उसका धन या पद कुछ भी हो। तीसरा दृश्य एक लाश का था जो जीवन की अनित्यता की एक कठोर याद दिलाता था। सिद्धार्थ समझ गए कि मृत्यु सभी प्राणियों का अंतिम गंतव्य है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में बेचैनी की गहरी भावना भर दी। उन्होंने जीवन की अनित्यता और दुख की सार्वभौमिकता को महसूस किया। अंतिम दृश्य ने आशा की एक किरण दिखाई। सिद्धार्थ का सामना एक भटकते हुए साधु से हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक सत्य की खोज में सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि दुखों को दूर करने और स्थायी शांति प्राप्त करने का कोई रास्ता हो सकता है। सत्य को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपना विलासितापूर्ण जीवन छोड़ दिया और स्वयं एक भटकते हुए साधु बन गए। उन्होंने ध्यान करने और बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में वर्षों बिताए। अंत में वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, यह प्रण लेकर कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह नहीं उठेंगे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वह बुद्ध जागा हुआ व्यक्ति बन गए। भाग 5, बनारस में पहला उपदेश। करुणा और अपने नए ज्ञान को साझा करने की इच्छा से भरे हुए बुद्ध बनारस की यात्रा की। इसी शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बनारस का उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनके श्रोता 5 साधु थे जो कभी उनके साथी थे। बुद्ध ने दुख की प्रकृति, उसके कारणों और उसके निवारण के मार्ग पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, अपनी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। उनके शब्द सरल लेकिन गहरे थे, जो दुखों से मुक्त जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक थे। भाग 6, किस्सा गौतमी और सरसों का बीज। बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाने वाली सबसे मार्मिक कहानियों में से एक किस्सा गौतमी की कहानी है। किस्सा गौतमी एक युवा महिला थी जिसने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया था। दुख से व्याकुल वह अपने मृत बच्चे को पकड़े हुए घर घर भटकती रही, मृत्यु का इलाज खोजती रही। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने के लिए कहा, शायद वह मदद कर सके। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने उसकी दुर्दशा को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने उसे एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने का निर्देश दिया जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो।
भाग 7। 4 आर्य सत्य। किसागौतमी नए उत्साह के साथ निकल पड़ी। वह दर-दर पर गई, सरसों के बीज मांगती रही। वह जिस भी घर जाती वहां के लोग उसे आसानी से बीज दे देते, लेकिन वे अपने दुखों की कहानियां भी साझा करते। हर परिवार ने किसी प्रियजन की मृत्यु का अनुभव किया था। किसागौतमी ने मृत्यु की सार्वभौमिकता को महसूस किया। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था जो बिना किसी अपवाद के हर प्राणी को छूता था। यह एहसास किसागौतमी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह आखिरकार 4 आर्य सत्यों में से पहले को समझ गई, दुख का सत्य। जीवन में अनिवार्य रूप से दुख शामिल है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख कई रूपों में आता है, शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक संकट और अनित्य चीजों से चिपके रहने की अंतर्निहित असंतोषजनकता। भाग 8 अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने दुखों का समाधान दिया। अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग कोई भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें 8 परस्पर जुड़े सिद्धांत शामिल हैं, जो दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। ये सिद्धांत ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन को शामिल करते हैं। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति ज्ञान, करुणा और क्लीन कॉन्शियंस पैदा कर सकते हैं। वे आसक्ति को छोड़ना सीख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक सामंजस्य बिठाकर रह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने किसागौतमी को अपने दुख से उबरने और शांति पाने का मार्ग प्रदान किया। उसने अपने मृत बच्चे के प्रति अपने मोह को त्याग दिया और अनित्यता के सत्य को स्वीकार कर लिया। भाग 9 आधुनिक समय के लिए कालातीत ज्ञान। किसागौतमी की कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं आज हमारे लिए गहरा सबक देती है। दुनिया अभी भी दुखों से भरी है। हम चुनौतियों, अनिश्चितताओं और क्षति की अनिवार्यता का सामना करते हैं। हालांकि बुद्ध का आशा और लचीलेपन का संदेश हमेशा की तरह प्रासंगिक है। 4 आर्य सत्य हमें याद दिलाते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। अष्टांगिक मार्ग जीवन की चुनौतियों को ज्ञान, करुणा और साहस के साथ नेविगेट करने का रोड मैप प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन के तूफानों के बीच भी आंतरिक शांति पैदा कर सकते हैं। हम अधिक जागरूकता, दया और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करना सीख सकते हैं। बुद्ध का संदेश एक कालातीत उपहार है, जो सभी प्राणियों के लिए मुक्ति और सच्ची खुशी का मार्ग प्रदान करता है।